कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ये सात्विक जीवन की प्रतिमूर्ति है मानमल जी सोनी। ये लोग हमें सीख देते कि हमें स्वस्थ जीवन के लिए कैसा, बोले मानमल जैसा जीवन जीना चाहिए। अपने आप आदमी टनाटन रहेगा। दुनिया की बीमारियां दुनिया से आती, दुनिया की बीमारियां, अन्यथा हमारे भीतर तो कोई बीमारी, ये भोजन के साथ पानी के साथ बीमारियां पेट में भेज दी जाती है। फिर पेट में जाकर के जो बीमारी भेजी गई थी, यदि सिर की थी तो वो पेट से सिर में चली जाती है, फिर पेट से वो घुटने में चली जाती है, पेट से वो कमर में, जहां की होती है वहां पर वह भेज, क्योंकि मुख का काम है खाना और पेट का काम है अंग अंग तक पहुंचाना। स्वास्थ्य भेजोगे तो स्वास्थ्य पहुंचा देगा और बीमारी भेजोगे तो बीमारी। बाबा तुलसीदास ने लिखा, मुखिया मुखसा चाहिए खान पान को एक, पालत पोषत सकल अंग तुलसी धरत विवेक। मुखिया मुखसा चाहिए। जो घर का मुखिया हो वो मुख जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मुख की विशेषता है जो कुछ भी लेता है उसे भीतर सरका देता है अपने पास। यदि मुंह पहले ग्रास को अपने मुंह में रख कर के बैठ जाए कि नहीं कुछ भी हो मैं पेट को तो नहीं दूंगा, तो भर आ रहा है बेटा, भर आ रहा है। पेट मुंह के भरे रहने से शरीर नहीं चलता, पेट के भरे रहने से शरीर चलता है। किससे चलता है? हाँ, मुंह में आप एक घूंट पानी भर लो, एक घूंट दूध भर लो, एक घूंट और जूस आदि भर लो, या एक गिलास रोटी का भर लो और दबा करके बैठ जाओ। अब मैं इसे भीतर नहीं जाने। तो आचार्य कहते मुखिया मुखसा चाहिए, कितना भी कमाई दमाई होती है उसे सीधे स्टोर में भेज देता है, और स्टोर से फिर क्रमशः, अर्थात स्टोर कहो या स्टोमक, पेट को स्टोमक कहते हैं अंग्रेजी में। आप यहां पर स्टोर करके बैठे, अब यहां पर गई हुई चीज को यहां दांतों ने आधा काम करके भीतर भेजा, अर्थात चबा करके भीतर। अब दांतों ने आधा काम कर दिया है तो आधा काम आंतों का है। किसका है? आंतों का। दांतों का हिलना मतलब आंतों का हिलना। इसलिए दांतों के टूटने के बाद नकली दांत नहीं लगाना चाहिए। दांतों के टूटने का मतलब है आंतों ने काम करना कम कर दिया है। अब वे दांतों से चबाए जाने वाले भोजन को पचाने की सामर्थ्य नहीं रखती। अब तो बिना दांत वाला दो तो वो आंतें काम कर सकती हैं, और दांत वाला दोगे तो आंत काम करने वाली। ये साइंटिफिक रीजन है। बच्चे के दांत जब तक नहीं होते हैं तब तक वो सिर्फ दूध पचाने की सामर्थ्य रखता है। फिर धीरे धीरे करके उसके दांत जब दूध के आ जाते हैं, उन दांतों को दूध के दांत बोलते हैं, क्योंकि वो दूध से ही आए, इससे आए दूध पी पी करके। अब जो दांत आ गए हैं, अब वो सब कुछ खाने की क्षमता रखता है। फिर जिस दिन दांत हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो समझ जाना कि अब वापिस बचपना आ गया। अब फिर से लिक्विड में जीने की आदत डालो, तभी आपका जीवन। तो मुखिया मुखसा चाहिए खान पान को एक, पेट में भोजन गया और भोजन सारे शरीर में फैल गया।
तो हम जैसा भोजन ग्रहण करेंगे, बीमारी वाला करेंगे, तो पेट उसे उस स्थान पर पहुंचा देगा जिस स्थान की बीमारी वाला भोजन आपने। मेरी मां जिसने मुझे जन्म दिया, लास्ट मोमेंट तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रही। जिस दिन उसने देह का विसर्जन किया, सौभाग्यशाली थी वो। होना ही चाहिए जिसने चार त्यागी व्रतियों को जन्म दिया हो, वो दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकते। अब सौभाग्यशाली थी वो कि उसे अंतिम समय में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में दयोदय में रह करके सल्लेखना पूर्वक संसार से जाने का अवसर। रोज आचार्य श्री जाकर के संबोधन देते, नमोकार समय। प्रतिदिन तकरीबन 1.5 महीने उनकी समाधि साधना चली और चली। तो मैं कह रहा हूं, लास्ट दिन तक मुख में पूरे 32 दांत थे, एक भी नहीं हिला। अंतिम समय इतनी स्वस्थ रही क्योंकि उसने कभी मंजन किए नहीं, जब भी किए दातून ही की। और जब नीम की बबूल की दातून करती रही तो दांतों ने इतनी मजबूती हासिल कर ली कि अंत समय तक हमेशा कहती थी, बेटा हमने तो कभी एक गोली नहीं खाई, कभी एक इंजेक्शन नहीं लगवाया, सुई नहीं लगवाई। क्या सुई बोलती? सुई नहीं लगवाई। इतना स्वस्थ क्यों? सुबह 4 बजे से जो घर गृहस्थी के काम में लगती हो, हाथ से आटा पीसती हो, सिर में घड़े रख कर के पानी लेने जाती हो, पूरे घर का झाड़ू पोछा खुद करके, चूल्हा फूंक करके भोजन बनाती हो। विचार करना, कपड़े धोने के लिए खुद नदी लेकर पूरा दिन काम में, बीमारी के हिम्मत ही नहीं कि उसके पास आ सके। बीमारियां तो आराम तलक लोगों के पास आती हैं, काम करने वालों के पास नहीं आती। आपने देखा होगा ये जो मजदूर होते हैं 12 महीने टनाटन रहते हैं। कभी किसी समय कोई लू लपट लग जाए या बारिश की मार पड़ जाए तो उसमें भी बीमार होंगे तो एक गोली खा करके फिर काम में लग जाते हैं। उन्हें एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एडमिट वो होते हैं जो अपने भीतर बीमारी को एडमिट करते हैं, फिर बीमारी के साथ वो अस्पताल में एडमिट होते हैं। तो साथियों, बीमारी को आने ही मत दो, हमें जाने की जरूरत ही। तो मानमल जी साहब, आपके जैसा जीवन, सात्विक जीवन, खुद का पानी खुद की रोटी, वो निश्चित तौर पर व्यक्ति को स्वस्थ बना करके, बाहर की रोटियां, बाहर का भोजन स्वादिष्ट तो बहुत लगता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को चलता कर देता है। आपने गौर किया हो, आप घर में रोज भोजन करते हैं, क्या होता है भोजन में? क्या बना किया यार? क्या बनाया? कुछ तो प्लानिंग की होगा, है? दाल, रोटी, एक सब्जी, जीरा मन है ही, अचार रखा है, निकाल करके पापड़ सेक करके दे दिया, हो गया बस। इससे ज्यादा कुछ ये भोजन करोगे बीमार होगे क्या? दाल, रोटी, सब्जी, जीरा मन, पापड़, अचार या थोड़ी सी मिर्ची आदि दे दिया, बस हो गया। इसमें चुपचाप 2 रोटी 4 रोटी खाओ, हाथ मुंह धो, निकल। बीमार आदमी होते ही नहीं। लेकिन आज आपको शादी में जाना है, शाम को खाना
वही है। अब वहां जाकर के तुम जो रोज घर में खाते वो खाओगे क्या? वो रोटी, वो सब्जी, भाई ऐसा ही थोड़ा सा आपने ऐसा खाओ? नहीं, आपका आज का पूरा भोजन चेंज है। महिलाएं तो पानी पूरी के काउंटर में ऐसी टूट पड़ती हैं जैसे आज तक मिली ही ना हो। अब वहां पर हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खा लेते। वो चाट खा लिया, वो चाइनीज खा लिया, वो ये दुनिया की उल्टी सीधी चीजें खा ली। बेटा खाने में तो बड़ा मजा आया, अब रात भर जो पेट गड़गड़ाएगा ना, ऐसा लगेगा कि अब बारिश मूसलाधार होने वाली। बारिश तो नहीं होगी लेकिन हाँ ओले जरूर गिरेंगे। अब जाओ, दिन रात में तुम 3-4 बार ना जाओ तो कहना खाया तो था, अब सारा सुबह होने के पहले ही निकाला। या तो अपच हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, खट्टी डकारें आने लगेंगी, बेचैनी होने लगेगी, पसीना छूट। क्या हुआ? उस भोजन की वजह से। इसलिए मैं कहता हूं चीजें दुनिया भर की अच्छी, चीजें बोलो, चीजें दुनिया भर की अच्छी, लेकिन रोटी घर की अच्छी। लेकिन रोटी और खून खराबा टलता हो तो 2 मिनट की चुप्पी अच्छी। खून खराबा टलता हो तो 2 मिनट की। दुनिया की चीजें लाना, लेकिन रोटी घर की खाना। रोटी किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपको बीमार कर सके, किसी की। आजकल बच्चे खा क्या रहे हैं बाहर देखो तो सही, जो पूरी तरह से स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। मैदे की बनी हुई चीजें जब खाई जाती हैं तो वो मैदा, कभी आपने भी उपयोग किया है, करते ही घर में भी हम उपयोग करते हैं। जो मैदा हाथ में चिपक जाए, जो मैदा दांत में चिपक जाए, वो मैदा क्या आंत में नहीं चिपकेगा? और आंत में जब यूं रोल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सड़ांध होगी। क्या होगी? सड़ांध। इसीलिए ऐसी चीजें खाने की नहीं है। लेकिन पिज्जा में लोगों का खूब मन है, मंचूरियन में हमारे बच्चों का मन चूर चूर हो जाता है? विचार कर, पाव भाजी मिल जाए तो तबीयत खुश हो जाती है। सैंडविच के लिए ऐसी हरी सब्जी नहीं खाएंगे, उसके अंदर अटरम सटरम भर दो, सब निपटा जाएगा। सैंडविच विचार, ना जाने इस जिभ्या का स्वाद कैसा हो गया है कि कचरा भाने लगा है और कलाकंद से तकलीफ होने लगी है, वह रुचिकर नहीं लगता है। मैं लोगों से कहता हूं, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे का जन्म हो और 6 महीने के बाद जब अन्नप्राशन हो, उस बच्चे को फालतू चीजें मत खिलाना। उस बच्चे को घर की रोटी, घर की सब्जी, सभी प्रकार की चीजें खिलाना। और 6 महीने में जब घर की चीजों का स्वाद उसे लग जाएगा तो फिर बाहर की चीजें उसे रास नहीं आएंगी। लेकिन महिलाएं काम को निपटाने के लिए उसे कुछ भी खिला देती है। ले बेटा खा ले। उसने तो खा लिया, लेकिन अब वही मांगेगा। क्या? अब तुम्हारी रोटियां अच्छी लगने वाली। पहले बच्चा इत्मीनान से माँ का दूध पीता था, फिर माँ के दूध के बाद माँ से दूध पीता था, बिना रोए धोए
दूध का गिलास खुद लेकर के बैठ जाता था। अम्मी दूध दे दो, इतना बड़ा गिलास भर के माँ दूध देती थी, घटाघट पी जाता था। बोलो हनुमान जी, नहीं होता था ऐसे गिलास भर के दूध पी जाते थे, बट फटाफट बिना रोए। पहले बच्चा रोता था तो माँ दूध पिलाती थी, अम्मा रोती है तब बच्चा दूध पीता है। क्या माँ रोए, आगे पीछे दौड़े भागे, बा मुश्किल से एक रोटी में 1 घंटा स्वाहा। उसमें भी मोबाइल दिखाओ तब मुंह करेगा अन्यथा मोबाइल यहां रखो तब करेगा। बोलो हाँ। बिगाड़ा किसने? मैंने या तुमने? तुमने बिगाड़ा ना, फिर मेरे पास लेकर के आते महाराज जी बच्चे को सुधार दो। बिगाड़ो तुम, सुधारने का ठेका मेरा है। मेरी मां ने तो मुझे नहीं बिगाड़ा, जो बना के देती थी चुपचाप खा लेते थे, कभी मुंह नहीं बिगाड़ा नहीं। इसी कारण से आज भी चौके में जो दे दो सब ले लेते। हमारी मां ने हमको बिगाड़े ही नहीं। दोपहर में 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, घर से स्कूल से दौड़ के आते थे, जो दे दिया मां ने, दाल भात दे दिया, उसे खाया, फिर वापस स्कूल भाग गए। ऐसा चलता, क्योंकि हमारी मां ने हमारी आदतों को बिगाड़ा, इसलिए सब कुछ अच्छा लगा। साथियों, मैं आप सबसे, जीवन को तो सात्विक बनाना पड़ेगा। आज से बना लो, अभी तक जो जैसा हुआ कोई बात नहीं, अभी भी समय है, अभी भी समय, अभी बीमारियां हम पर हावी नहीं हुई है, या यूं कहे कि अभी बीमारियों को हमारा एड्रेस नहीं मिला है। वो ढूंढ तो रही है, अभी मिला नहीं। उसे हमारा एड्रेस मिले उससे पहले अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर दो। सात्विक जीवन जीना प्रारंभ कर दोगे तो वही तो चारित्र है। चारित्र है क्या? सात्विक जीवन शैली का नाम ही चारित्र है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।